सारी चीजें शरीर में कई तरह की बीमारियां भी देती है। तो इसी वजह से गुड डॉट का मिशन है, और गुड डॉट का मतलब है लोगों को रेड डॉट से ग्रीन डॉट यानी कि गुड डॉट की तरफ लेकर आना, जिससे लोगों को टेस्ट भी मिले, टेक्सचर भी मिले, वैरायटी भी मिले प्रोडक्ट्स में, साथ ही साथ लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मिले उसी के साथ। अब अगर मैं बात करूं कि गुड डॉट कंपनी कहाँ से आई है, तो गुड डॉट कंपनी उदयपुर में स्थित है और पूरे भारत और पूरे विश्व में प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है उदयपुर से। और गुड डॉट कंपनी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ी है जिसकी मदद से आज गुड डॉट के जो प्रोडक्ट्स है वो भारत में हर घर में अवेलेबल है। तो अगर मैं बात करूं आरसीएम प्लेटफॉर्म के बारे में, तो आरसीएम एक तरीके से एक स्कूल है जो लोगों को बिजनेस चलाना, बिजनेस बढ़ाना सिखाता है। और इसी आरसीएम प्लेटफॉर्म की मदद से कई महिलाओं ने भी घर से अपने बिजनेस को चलाया है, बिजनेस को बनाया है और बिजनेस को बढ़ाया भी है। और इसी आरसीएम प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बाद, आप सभी लोगों की मेहनत और सपोर्ट के बाद, आज गुड डॉट कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो पूरे भारत में हर घर में अवेलेबल है, और पूरे भारत में आरसीएम के भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो आप देखिए कि आरसीएम एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि भारत में आरसीएम के 1 करोड़ से भी ज्यादा एसोसिएट बायर्स है, लाखों डिस्प्ले वॉल्स है, 12,000 से भी ज्यादा पीयूसी है और 200 से प्लस डिपो है। अब अगर मैं बात करूं कि गुड डॉट कंपनी कब आई थी, तो 2013 में गुड डॉट कंपनी ने एक आइडिया के साथ में शुरुआत करी थी कि क्यों ना मार्केट में कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाया जाए जिससे लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिले, जिससे जानवरों की जान भी ना जाए। तो 2013 में सिर्फ एक इस आइडिया के साथ में शुरुआत करी थी गुड डॉट कंपनी ने, और 2016 में पहला प्रोडक्ट जो है वो डेवलप किया था गुड डॉट कंपनी ने, वेज बाइट। तो पहला प्रोडक्ट गुड डॉट कंपनी ने डेवलप किया था, और 2017 में गुड डॉट कंपनी आरसीएम परिवार के साथ में जुड़ी। और आरसीएम परिवार के साथ में जुड़ने के बाद, उनकी मेहनत के बाद, आप सभी लोगों के मेहनत और आप सभी लोगों के सपोर्ट के साथ में मिलकर आज 2023 में गुड डॉट कंपनी भारत की बेस्ट प्रोडक्ट, आप देखिए कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट की भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनी है गुड डॉट कंपनी। और क्यों गुड डॉट कंपनी जरूरी है, किन लोगों के लिए गुड डॉट कंपनी जरूरी है, तो अगर मैं बात करूं तो जानवरों और पशुओं के लिए, ताकि लोग जानवरों की जान न ले, ताकि मासूम जानवरों की जान न जाए सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए। तो जानवरों और पशुओं की जान बचाने के लिए गुड डॉट और गुड डॉट के प्रोडक्ट जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए, ताकि लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिल सके, लोगों की लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हटकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा सके, ताकि लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो। क्योंकि आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में जितनी भी बीमारी आई है, उन सारी बीमारियों की रीजन कहीं ना कहीं आप देखिए कि कहीं ना कहीं कोई जानवर या पक्षी ही रहा है, चाहे वो कोविड-19 हो गया, चाहे वो इबोला वायरस हो गया, चाहे वो मैड काउ डिजीज हो गया। तो इस चीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ मासूम जानवरों की जान ली जाती है टेस्ट के लिए, और टेस्ट से कितनी तरीके की बीमारियां होती है मानव शरीर में, मोटापा हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आप देखिए स्ट्रोक हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सारी चीजें जो है ये अनहेल्दी खाने की वजह से होती है। तो आप देखिए कि स्वास्थ्य के लिए गुड डॉट और गुड डॉट के प्रोडक्ट जरूरी है, पर्यावरण के लिए गुड डॉट और उसके प्रोडक्ट जरूरी है, लोगों के लिए गुड डॉट और उसके प्रोडक्ट जरूरी है, और धन के लिए, क्योंकि आप देखिए कि गुड डॉट के प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो गुड डॉट के प्रोडक्ट्स की कॉस्ट इतनी ज्यादा हाई नहीं है। तो चाहे वो आप देखिए कि हाई इनकम वाले पीपल हो गए, चाहे वो लो इनकम वाले हो गए, चाहे वो मिडिल क्लास हो गए, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो गए, हर कोई गुड डॉट के प्रोडक्ट्स को बाय कर सकता है और हर कोई एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकता है। तो गुड डॉट पशुओं और जानवरों की जान बचाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, लोगों के लिए और धन के लिए गुड डॉट और उसके प्रोडक्ट्स जरूरी है। तो साथियों, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे, वो प्रोडक्ट मैं बात करूं, वो प्रोडक्ट सभी लोगों का सबसे ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है, और वो कैरी करने में बहुत ही ज्यादा आसान प्रोडक्ट है, और सभी लोगों के दिल के भी बहुत ही ज्यादा करीब है, क्योंकि सभी लोग उसे अपने दिल के पास वाली पॉकेट में भी रखते हैं। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है गुडसिप। तो आज हम बात करेंगे गुडसिप के बारे में। तो गुडसिप अनहेल्दी कोल्ड ड्रिंक्स का एक हेल्दी रिप्लेसमेंट है, और अगर मैं बात करूं गुडसिप की, तो मार्केट के अनहेल्दी कोल्ड ड्रिंक से कहीं ज्यादा बेहतर ड्रिंक है गुडसिप, क्योंकि गुडसिप सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है।
और अगर मैं बात करूं मार्केट की अनहेल्दी कोल्ड ड्रिंक्स की, जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में ही पीना पसंद करते हैं, लेकिन गुडसिप एक ऐसी ड्रिंक है जिसे सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, किसी भी मौसम में पिया जा सकता है। और गुडसिप जिस इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, उस हर एक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कोविड-19 में पेशेंट्स ने और लोगों ने किया था अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए। और सर्दी जुकाम में बुखार होने पर भी हमारे घरों में इन्हीं इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है, इन्हीं इंग्रेडिएंट का काढ़ा बना के पिया जाता है और चाय बना के पी जाती है। तो अगर मैं बात करूं गुडसिप की, जैसा कि मैंने कहा, ये एक ऑल सीजन ड्रिंक है जिसे सर्दी, गर्मी, मौसम, किसी भी मौसम में पिया जा सकता है और किसी के भी साथ चाय के रूप में भी इसे पिया जा सकता है, पानी के साथ, सोडे के साथ, किसी के भी साथ में इसे पिया जा सकता है। और गुडसिप जिन इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, जैसा कि मैंने कहा, वो सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। तो गुडसिप जिनसे मिलकर बना है वो है एलोवेरा, आंवला, लौंग, नींबू, काली मिर्च, अदरक, तुलसी और पुदीना। तो गुडसिप इन सारी चीजों से मिलकर बना है। और अगर मैं बात करूं इन सारे इंग्रेडिएंट के बारे में, तो ये सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जिनका जिनका एक ह्यूमन बॉडी पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं इस हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में, तो ये हर एक इंग्रेडिएंट एक ह्यूमन बॉडी में किसी ना किसी बीमारी को आने से रोकता है या किसी ना किसी बीमारी के रिस्क को कम करता है। तो अगर हम बात करें इन इंग्रेडिएंट के बारे में, तो अगर हम बात करें अदरक के बारे में, तो अगर हम यहाँ पे अदरक के फायदे देखते हैं, तो अदरक कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में समक्ष है। अदरक मधुमेह को ठीक करने में भी लाभदायक है। अदरक हृदय के लिए भी, मतलब कि हेल्दी हार्ट में भी सपोर्ट करता है अदरक। जोड़ों के दर्द और अर्थराइटिस से भी राहत दिलाती है अदरक। तो आप यहाँ पे देखिए कि अदरक के भी यहाँ पर कितने सारे फायदे हैं कि कैंसर जैसी बीमारी को भी कम, उसके रिस्क को भी कम करती है, मधुमेह के रिस्क को भी कम करती है, हेल्दी हार्ट में भी सपोर्ट करती है, जोड़ों के दर्द और अर्थराइटिस से भी राहत दिलाती है अदरक। यही अगर आप इन कुछ आर्टिकल्स की तरफ देखेंगे अदरक के, तो कैंसर जैसी समस्याओं को भी मात दे सकती है अदरक। लंग्स के इन्फेक्शन से बचने के लिए, लंग्स के इन्फेक्शन से बचने के लिए लोगों ने कोविड-19 के टाइम पर अदरक का काढ़ा बना के पिया था और अदरक की चाय बना के पी थी। और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए लोगों ने जिंजर, गार्लिक और टर्मरिक टी का इस्तेमाल किया था इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, ताकि वो कोरोना से लड़ सके। तो आप देखिए यहाँ पर कि अदरक के कितने सारे फायदे हैं, क्योंकि अदरक एक ह्यूमन बॉडी के लिए कितना ज्यादा लाभदायक है कि कोविड-19 में भी अदरक कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। लंग्स के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इसका मदद किया गया था और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी अदरक का इस्तेमाल किया गया था। अब अगर हम अगले इंग्रेडिएंट की बात करें, जो है नींबू, जो कि विटामिन का एक सोर्स है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें नींबू, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल वजन घटाने के लिए या फिर जिस लोगों को सफर के दौरान, जिन लोगों को तकलीफ होती थी, वो लोग नींबू का इस्तेमाल करते थे साथियों। लेकिन अगर मैं बात करूं जिन लोगों को सफर के दौरान तकलीफ होती है, हर कोई लेकिन अपने साथ नींबू, चाकू, शक्कर या फिर ग्लास लेकर नहीं जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे गुडसिप की, तो गुडसिप को कैरी करना बहुत ही ज्यादा इजी है, गुडसिप को साथ रखना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो वहीं अगर हम बात करें अब नींबू के फायदों की, तो नींबू वजन घटाने में बहुत ही ज्यादा सहायक है, कैंसर या फीवर से बचाव भी करता है नींबू, किडनी स्टोन के लिए भी नींबू बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, बालों के लिए भी नींबू बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, स्किन के लिए भी नींबू बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यही अगर आप इन कुछ आर्टिकल्स की तरफ देखेंगे, तो नींबू आप देखिए कि विटामिन सी का एक नेचुरल सोर्स है नींबू, जो कि स्किन और बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हृदय के लिए भी नींबू बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आप देखिए कि नींबू भी कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ था कोविड-19 के टाइम पर, कि कोविड-19 के टाइम पर भी लोगों ने नींबू का इस्तेमाल किया था, नींबू का जूस बना के पिया था। वहीं अब अगर हम यहाँ पे दूसरे इंग्रेडिएंट की बात करें, जो है तुलसी। तुलसी जिससे हमारे भारत में पूजा जाता है, तुलसी एक ऐसा है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट है गुडसिप के अंदर, जो आपको भारत में लगभग हर घर में मिलेगा। तो क्यों? क्योंकि आप देखिए कि तुलसी को पूजा जाता है, तो तुलसी के अंदर पहले से ही कितने गुण होते हैं, और वो गुण होने के बावजूद भी तुलसी के अगर हम और फायदों की अगर हम बात करें, तो तुलसी सिर दर्द से भी आराम दिलाती है, रतौंधी में भी तुलसी बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, गले से जुड़ी समस्याओं में भी तुलसी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, सूखी खांसी और दमा से भी आराम दिलाती है।
तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सूखी खांसी की, तो सूखी खांसी कोरोना के टाइम पर एक सिम्टम था पॉजिटिव आने का। तो उस सूखी खांसी से आराम पाने के लिए भी लोगों ने तुलसी का इस्तेमाल किया था। तो अगर हम यहाँ पे तुलसी के भी अगर हम यहाँ पे फायदे देखते हैं, तो सिर दर्द से भी आराम दिलाती है तुलसी, रतौंधी में भी लाभकारी है तुलसी, गले से जुड़ी समस्याओं में भी तुलसी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, और सूखी खांसी जो कोरोना के टाइम पर एक सिम्टम था पॉजिटिव आने का, उस सूखी खांसी से भी आराम दिलाया है तुलसी ने। यही आप अगर कुछ आर्टिकल्स की तरफ देखेंगे तुलसी के, चाहे वो हिंदुस्तान हो गया, चाहे वो एबीपी न्यूज हो गया, तो अगर आप इस आर्टिकल्स की तरफ भी देखेंगे तो इम्यूनिटी के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी तुलसी कोविड-19 के टाइम पर। आप देखिए कि खांसी से, सूखी खांसी से जल्दी राहत पाने के लिए लोगों ने कोविड-19 के टाइम पर तुलसी का इस्तेमाल किया था। तो आप देखिए कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी लोगों ने तुलसी के काढ़े का इस्तेमाल किया था। तो आप देखिए कि कोविड-19 के टाइम पर तुलसी भी कितनी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई थी कि आप देखिए सूखी खांसी से भी तुलसी ने राहत दिलाया था, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी लोगों ने तुलसी का इस्तेमाल किया था कोविड-19 के टाइम पर। वही अब अगर हम दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें, जो है काली मिर्च, जो कि सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार होने पर जिसका काढ़ा बना के हमें पिलाया जाता था घर में। तो और अगर हम इसी काली मिर्च की फायदों की बात करें, तो काली मिर्च जो है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। फ्लू हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, इनसे भी बचाव करती है। लीवर को स्वस्थ रखने में भी सहायक है, मतलब लीवर, हेल्दी लीवर में भी सपोर्ट करती है। पेट दर्द या पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं उनको भी खत्म करती है। तो अगर हम यहाँ पर काली मिर्च के अगर हमें फायदे देखते हैं, तो काली मिर्च के भी कितने फायदे हैं कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, सर्दी, जुकाम, बुखार से भी बचाती है, हेल्दी लीवर में भी सपोर्ट करती है, और पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं उनको खत्म करने में भी मदद करती है, और पेट दर्द से भी आराम दिलाती है। यही अगर आप इन कुछ आर्टिकल्स की तरफ देखेंगे काली मिर्च के, चाहे वो जी न्यूज हो गया, चाहे वो India.com हो गया, तो आप देखिए कि ओमिक्रॉन कोविड-19 जैसी बीमारी में तो इस्तेमाल किया ही गया था, बल्कि ओमिक्रॉन जैसी बीमारी में भी को आप देखिए कि काली मिर्च का इस्तेमाल किया गया था। लोगों ने अपने आप को ओमिक्रॉन से बचाने के लिए लोगों ने काली मिर्च का इस्तेमाल किया था। तो आप देखिए, और आप देखिए कि काली मिर्च जो है वो कैंसर से भी बचाव करती है। काली मिर्च महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि काली मिर्च के अंदर जो है वो विटामिन सी, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करता है। तो मतलब आप देखिए कि महिलाओं के लिए काली मिर्च कितना ज्यादा फायदेमंद है, महिलाओं के लिए काली मिर्च खाना कितना ज्यादा फायदेमंद है कि ये ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करता है। तो अगर यहाँ पे काली मिर्च के फायदे देखें, तो आप देखिए कि कोविड-19 जैसी बीमारी में इसका इस्तेमाल किया गया था, ओमिक्रॉन जैसी बीमारी में इसका इस्तेमाल किया गया था। आप देखिए कि और कैंसर जैसी बीमारी से भी काली मिर्च जो है वो बचाव करती है। तो आप देखिए कि काली मिर्च ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को भी कम करती है। तो काली मिर्च के भी कितने सारे फायदे हैं ह्यूमन बॉडी पर। वहीं अब अगर हम बात करें अगले इंग्रेडिएंट के बारे में, जो है लौंग, तो अगर हम यहाँ पे लौंग के फायदों की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सर्दी, खांसी, बुखार और जुकाम से लौंग बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से बचाव करता है लौंग, उसका काढ़ा बना के पिया जाता है और चाय बना कर पी जाती है। सिर दर्द और माइग्रेन में भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर कि सिर दर्द हो गया या माइग्रेन हो गया, ये दो चीज जिसमें सबसे ज्यादा सर दर्द होता है, माइग्रेन जिसमें सबसे ज्यादा सर दर्द होता है, तो उस सर दर्द से भी लौंग आराम दिलाता है। तो सर दर्द और माइग्रेन में भी लौंग बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आंखों की बीमारियों में भी लौंग बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो मतलब आप देखिए कि लौंग आंखों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। गठिया में भी लौंग बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और उसमें आराम दिलाती है। तो आप देखिए कि लौंग के भी कितने सारे फायदे हैं कि सिर दर्द और माइग्रेन से भी आराम दिलाती है, सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, इन सब में भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। आंखों की बीमारियों में भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो लौंग भी एक मानव शरीर के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। तो यही अगर हम इन कुछ आर्टिकल्स की तरफ देखते हैं, अगर हम यहाँ पे लौंग के आर्टिकल्स की तरफ देखते हैं, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए, और जिन लोगों को
कोविड-19 के टाइम पर सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उन लोगों ने लौंग का इस्तेमाल किया था। लोगों ने खाली पेट लौंग का सेवन किया था अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आप देखिए कि लौंग जो है वो लंग्स के लिए भी कितना ज्यादा फायदेमंद था, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ था। और जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उन लोगों ने भी लौंग का इस्तेमाल किया था। तो लौंग कोविड-19 के टाइम पर एक वरदान था, जिससे लोगों ने अपने आप को ठीक किया था, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया था, ताकि वो कोविड-19 से लड़ सके और उस इन्फेक्शन से बच सके। अब अगर हम यहाँ पे बात करें एलोवेरा की, एलोवेरा एक ऐसा पौधा, एक ऐसा जो हर घर में पाया जाता है, हर घर में एलोवेरा अवेलेबल होता है। क्यों? क्योंकि एलोवेरा की अगर हम बात करें तो एलोवेरा बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन एलोवेरा के और भी फायदे हैं। तो अगर हम यहाँ पे एलोवेरा के और भी फायदों की बात करें तो एलोवेरा डायबिटीज को नियंत्रण में रखता है, मतलब डायबिटीज को कंट्रोल करने में एलोवेरा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बवासीर जैसी बीमारी से भी आराम दिलाता है एलोवेरा। एलोवेरा के सेवन से कब्ज जैसी बीमारी भी दूर होती है। ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी को भी पूरा करता है एलोवेरा। तो आप देखिए कि लोगों को सिर्फ इतना पता था कि एलोवेरा बालों के लिए और स्किन के लिए अच्छा है, लेकिन एलोवेरा के इतने अंदरूनी फायदे भी हैं, ये नहीं पता थे। तो आप एलोवेरा के फायदे भी आप देखिए कि बवासीर से भी आराम दिलाती है, कब्ज जैसी बीमारी से भी आराम दिलाती है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी को भी पूरा करती है और डायबिटीज को भी कंट्रोल में करके रखती है। और अगर मैं बात करूं एलोवेरा की, तो जिद्दी फैट को कम करने में भी एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप इस आर्टिकल की तरफ देखेंगे जो कि एनडीटीवी इंडिया का है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जिद्दी से जिद्दी फैट से छुटकारा पाने के लिए भी एलोवेरा का सेवन किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एलोवेरा के कितने सारे फायदे हैं कि आंख बालों के लिए और स्किन के लिए तो ये सही है ही है, बाकी कई बीमारियों के रिस्क को भी एलोवेरा कम करता है। और आप देखिए कि अब अगर हम अगले इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें, जो है आंवला। आंवला जो कि आंखों के लिए, बालों के लिए, त्वचा के लिए, पाचन तंत्र के लिए, इन सारी ही चीजों के लिए एलोवेरा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन आंवला के और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो अगर हम यहाँ पे आंवला के फायदे की अगर हम बात करें तो कैंसर से बचाव करता है आंवला, क्योंकि आंवले के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। वजन कम करने में भी आंवला बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, यानी कि वेट लूज करने में भी आंवला बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। त्वचा रोग यानी कि स्किन डिजीज में भी आंवला बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए आंवला बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आंवले की भी कितने सारे फायदे हैं यहाँ पर, कैंसर से भी बचाव करता है, वजन भी कम करता है, स्किन डिजीज से भी राहत दिलाता है और डायबिटीज पेशेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यही अगर आप इन कुछ आर्टिकल्स की तरफ देखेंगे तो आप देखिए कि आंवला जो है वो फैटी लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आप देखिए कि एक अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी आंवला बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी लोगों ने आंवले का इस्तेमाल किया था। अब अगर हम बात करें अगले इंग्रेडिएंट के बारे में, जो है पुदीना। तो अगर हम यहाँ पे पुदीने की अगर हम बात करते हैं तो पुदीना त्वचा से जुड़ी बीमारियों के लिए एक अचूक उपचार है। सिर दर्द से भी राहत दिलाता है पुदीना। पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मदद करता है। याददाश्त बढ़ाने के लिए भी पुदीना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आप देखिए कि याददाश्त बढ़ाने के लिए बादाम जिसका इस्तेमाल किया जाता है, तो पुदीना यहाँ पे बादाम का भी काम कर रहा है। याददाश्त बढ़ाने में भी पुदीना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। त्वचा से जुड़ी समस्याओं के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है और सिर दर्द के लिए भी और पाचन तंत्र के लिए भी। तो पुदीने की भी यहाँ पर कितने सारे फायदे हैं। तो यही अगर आप इन कुछ आर्टिकल्स की तरफ भी देखेंगे तो कोविड-19 के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए लोगों ने पुदीने का इस्तेमाल किया था, ताकि लोग कोविड-19 से लड़ सके और उससे बच सके। तो अगर हम बात करें हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में जिनसे मिलकर गुडसी बना है, तो ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थे और इन सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के हमने फायदे भी देखे हैं। और हर एक इंग्रेडिएंट मानव शरीर में किसी न किसी बीमारी को आने से रोक रहा है और किसी न किसी बीमारी के रिस्क को कम कर रहा है। तो अब अगर हम बात करें विटामिन, जिसकी एक ह्यूमन बॉडी को बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आप देखिए कि अभी बच्चे हो गए या ओल्ड एज पीपल हो गए, यंग जनरेशन हो गई,
5-6 घंटों तक भी लगातार कोई नहीं बैठ पाता है। तो क्यों नहीं बैठ पाता है? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी होती है, जिससे उनको बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है, गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें विटामिन की कमी की वजह से होती है। तो अगर मैं बात करूँ गुडसिप में जो विटामिन पाए जाते हैं, वो है विटामिन D2, विटामिन B12 और विटामिन सी। ये वो विटामिन है जो कोविड-19 के टाइम पर डॉक्टर्स ने पेशेंट्स को लिख कर दिए थे, विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए, उनकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि उनकी बॉडी कोविड-19 से लड़ सके। लेकिन यही विटामिन की टेबलेट आपको मार्केट में 4 से 5 हजार की मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 20 से 25 रुपए के गुडसिप में आपको ये तीनों विटामिन मिल रहे हैं। और ये तीनों ऐसे विटामिन है जिसकी एक मानव शरीर को बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप देखिए कि इन तीनों विटामिन के बहुत ही अच्छे फायदे हैं जो एक मानव शरीर को चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे विटामिन B12 के फायदे की अगर हम बात करें, तो ये डीएनए और रेड ब्लड कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है, मानसिक और शारीरिक मजबूती को भी बेहतर बनाए रखता है, शरीर में ऊर्जा भी प्रदान करता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कंट्रोल में करता है। इसकी वजह से हृदय रोग का खतरा भी कम होता है। तो विटामिन B12 की अगर मैं बात करूं तो उसके भी कितने सारे फायदे हैं एक ह्यूमन बॉडी पर, कि डीएनए और रेड ब्लड कोशिकाओं को बनाता है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक मजबूती को भी बेहतर बनाता है, शरीर में ऊर्जा भी प्रदान करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है और हृदय रोग के खतरे को भी कम करता है। यही अगर मैं बात करूं विटामिन सी की, नींबू जो एक नेचुरल सोर्स है विटामिन सी का, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं नींबू की, मतलब विटामिन सी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो अगर उसके फायदे देखें तो शरीर में सभी प्रकार के टिश्यू की मरम्मत करने में विटामिन सी बहुत ही ज्यादा सहायक है। सूरज की रोशनी से स्किन को बचाता है, हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, त्वचा में नमी भी प्रदान करता है, मसूड़े यानी ओरल हेल्थ से रिलेटेड जो समस्याएं होती है वो भी नहीं होती है विटामिन सी की वजह से। तो विटामिन सी भी कितना ज्यादा फायदेमंद है ह्यूमन बॉडी के लिए, कि हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, स्किन को बचाता है, त्वचा में नमी भी प्रदान करता है। यही अब अगर हम विटामिन D2 के फायदों की अगर हम बात करें, तो विटामिन D2 रोगों से बचाता है मानव शरीर को, मतलब बीमारियों से बचाने में मदद करता है, थकान और मांसपेशियों की कमजोरी को भी ठीक करता है, दूर करता है, कैंसर के खतरे को भी कम करता है, हड्डियों में होने वाली तकलीफों को दूर करता है, यानी विटामिन की कमी को पूरा करता है। एक बच्चे के बेहतर विकास के लिए विटामिन D2 बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप देखिए कि चाहे ये विटामिन D2 हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन सी हो गया, ये तीनों ही विटामिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि क्योंकि हमने अभी देखा है कि तीनों विटामिन के अपने अपने फायदे हैं जो ये ह्यूमन बॉडी को देते हैं, और तीनों ही विटामिन एक ह्यूमन बॉडी में किसी ना किसी बीमारी के खतरे को कम कर रहे हैं, और किसी ना किसी कमी को, किसी ना किसी डेफिशिएंसी को जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर है अभी के समय में, उस डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं। तो साथियों, जिस तरीके से एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल और डीजल की जरूरत होती है, उसी तरीके से एक मानव शरीर को भी काम करने के लिए विटामिन की, प्रोटीन की, मिनरल की, आयरन की, इन सारी चीजों की जरूरत होती है। तो गुडसिप जो है वो न सिर्फ विटामिन की कमी को पूरा कर रहा है, बल्कि शरीर में ऊर्जा भी प्रदान कर रहा है, बीमारियों के जोखिम को भी कम कर रहा है इन सारी विटामिन की मदद से। अब अगर हम बात करते हैं एसटीपीडी एनालिसिस की, एसटीपीडी एनालिसिस एक एनालिसिस होता है, एक टेस्ट होता है जो कोई भी बड़ी कंपनी किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले करती है, जिसका मतलब होता है सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग और डिफरेंशिएशन। तो गुडसिप के लिए भी हमने ये टेस्ट किया है, ये एनालिसिस किया है, जिसमें सेगमेंटेशन का मतलब होता है अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना, जिसमें हमने लोगों को डिवाइड किया है जीवन शैली, आयु वर्ग और डेमोग्राफिक के हिसाब से। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले आयु वर्ग के हिसाब से देखें, तो अगर आप किसी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के माता पिता से मिल रहे हैं, तो आप इन्हें गुडसिप के लिए क्या बोल सकते हैं कि गुडसिप विटामिन का एक स्रोत है। मार्केट की जो अनहेल्दी कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही है, उन सारी अनहेल्दी कोल्ड ड्रिंक्स का एक हेल्दी रिप्लेसमेंट है गुडसिप, जो आपके बच्चों को अनहेल्दी कोल्ड ड्रिंक से दूर रखेगा और आपके बच्चे की बॉडी के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी को, विटामिन की कमी को पूरा करेगा। ये एक स्वादिष्ट फ्लेवर है, हेल्दी ड्रिंक है, और आपके बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाए रखेगा। वहीं अगर आप किसी 6 से 18 वर्ष के बच्चों से मिल रहे हैं, तो उन्हें क्या चीज चाहिए होती है? उन्हें चाहिए होती है जो बनाने में आसान हो। तो गुडसिप बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है, हर कोई उसे बना सकता है। जो स्वाद में नया हो,
तो गुडसिप स्वाद में नया भी है, हेल्दी भी है गुडसिप, केमिकल रहित, जो किसी भी केमिकल से मिलकर नहीं बना है, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है गुडसिप। ऊर्जा का एक स्रोत जो कि है, गुडसिप ऊर्जा का एक स्रोत भी है। वहीं अगर 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग, तो उन्हें क्या चीज चाहिए होती है, उन्हें चाहिए होता है स्वादिष्ट ड्रिंक, जो कि गुडसिप है। गुडसिप एक स्वादिष्ट ड्रिंक है जिसे साथ रखना बहुत ही ज्यादा आसान है, चाहे वो आप देखिए कि स्कूल स्टूडेंट हो गया, कॉलेज स्टूडेंट हो गया, वर्किंग प्रोफेशनल हो गया, या जो लोग ट्रेवलिंग में है, कोई भी इसको आसानी से कैरी कर सकता है, क्योंकि गुडसिप को साथ रखना बहुत ही ज्यादा आसान है। विटामिन से पूरी तरीके से भरपूर है गुडसिप, जिसे बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। मार्केट के अनहेल्दी कोल्ड ड्रिंक्स का एक हेल्दी रिप्लेसमेंट है, और साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टर भी है गुडसिप। वहीं अब अगर हम यहाँ पर डेमोग्राफिक के हिसाब से देखें, तो भारत में नियमित पेय पदार्थों की खपत, तो भारत में सबसे ज्यादा चाय और कॉफी पी जाती है। 65.8% लोग चाय पीते हैं, 53.5% लोग कॉफी पीते हैं। लेकिन ये चाय और कॉफी एक मानव शरीर पर कितनी तरीके की बीमारियां डालती है। तो आप देखिए कि रेगुलर कंजप्शन अगर चाय का कोई करता है या कॉफी का कोई करता है, तो आप देखिए कि कॉन्स्टिपेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, मोटापा, जी घबराना, ये सारी बीमारियां जो है ये रेगुलर कंजप्शन चाय से होती है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कॉफी की, जिसमें होता है कैफीन, कैफीन जो कि एक मानव शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, और खासकर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कैफीन बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। तो आप देखिए कि चाय और कॉफी एक मानव शरीर के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है। लेकिन अगर कोई इंसान जो दिन में 4 बार चाय या कॉफी पीता है, अगर कोई इंसान दिन में 2 बार भी गुडसिप पिए और 2 बार चाय या कॉफी पिए, तो उसके शरीर में जो बीमारियां ऑलरेडी है, वो बीमारियां धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अगर कोई बीमारियां चाय या कॉफी के कंजप्शन से आ सकती है, तो उस बीमारियों के रिस्क, उस बीमारी का जो रिस्क है, वो रिस्क भी कम हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग चाय और कॉफी को छोड़ें, क्योंकि आप देखिए कि चाय और कॉफी कितना ज्यादा नुकसान करती है एक मानव शरीर के ऊपर। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर कोई इंसान दिन में 4 बार चाय या कॉफी पीता है, तो वो इंसान अगर दिन में 2 बार भी गुड़सी पिए, तो उसके शरीर में भी सुधार आ सकता है, उनकी हेल्थ में भी सुधार आ सकता है। साथ ही साथ उनके शरीर में जो बीमारियां आ सकती है चाय और कॉफी के कंजप्शन से, उन बीमारियों का रिस्क भी कम हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें जीवन शैली के हिसाब से, तो जीवन शैली में आते हैं 2 लोग, छात्र और कामकाजी लोग। तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं, इन दोनों की पसंद भी अलग होती है, लाइफस्टाइल भी अलग होती है, और प्रेफरेंसेस भी इन दोनों की अलग अलग होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स की, छात्रों की, कि उन्हें क्या चीज चाहिए होती है, तो उन्हें चाहिए होता है स्वादिष्ट और ट्रेंडी चीज। तो अगर मैं बात करूं गुडसिप की, तो गुडसिप स्वादिष्ट भी है, साथ साथ एक ट्रेंड भी है, क्योंकि आप देखिए कि नीरज चोपड़ा जी ने भी इसे इस्तेमाल करके एक ट्रेंड बनाया है। तो गुडसिप स्वादिष्ट भी है और ट्रेंडी भी है, अफोर्डेबल भी है गुडसिप, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो गए, कॉलेज स्टूडेंट हो गए, हर कोई गुडसिप को अफोर्ड कर सकता है। सेहत के लिए भी गुडसिप बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि विटामिन से पूरी तरीके से भरपूर है, और सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है गुडसिप। वहीं अगर मैं बात करूं कामकाजी लोगों की, कि उन्हें क्या चीज चाहिए होती है, उन्हें चाहिए होता है हेल्दी ड्रिंक, जो कि गुडसिप है। पैसों का सही इस्तेमाल, क्योंकि इन्हें घर भी चलाना होता है, तो कामकाजी लोगों का होता है कि अगर वो 10 रुपए भी कहीं लगा रहे हैं, तो उससे भी उन्हें कोई फायदा मिलना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे गुडसिप की, 25 रुपए का गुडसिप है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। विटामिन और जड़ी बूटियों से पूरी तरीके से भरपूर है गुडसिप, जिसे साथ रखने में कोई भी कठिनाई नहीं है। आप देखिए कि कामकाजी लोग जो है, वो लंच ब्रेक में, टी ब्रेक में गुडसिप को बना के आसानी से पी सकते हैं। तो गुडसिप आप देखिए कि चाहे वो छात्र हो, चाहे वो कामकाजी लोग हो, दोनों के लाइफस्टाइल में गुडसिप पूरी तरीके से फिट हो रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं जीवन शैली में, अब आते हैं आय वाले लोग, जिसमें है कम आय वाले लोग और ज्यादा आय वाले लोग। ज्यादा आय वाले लोग जो होते हैं वो ट्रेंड सेटर होते हैं, और कम आय वाले लोग जो होते हैं वो ट्रेंड फॉलोवर होते हैं। तो अगर मैं बात करूं ज्यादा आय वाले लोगों की, कि उन्हें क्या चीज चाहिए होती है, उन्हें चाहिए होता है नया कॉन्सेप्ट, कि मार्केट में क्या चीज नई आई है जिसे वो इस्तेमाल कर कर एक ट्रेंड बना सके। तो अगर मैं बात करूं गुडसिप की, तो गुडसिप एक नया कॉन्सेप्ट भी है, हेल्दी ड्रिंक भी है, साथ ही साथ एक ट्रेंड भी है। तो गुडसिप की अगर मैं बात करूं, तो ज्यादा आय वाले लोगों के लाइफस्टाइल में गुडसिप पूरी तरीके से फिट हो रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं अब कम आय वाले लोगों की, तो उन्हें होता है पैसों का सही इस्तेमाल। तो गुडसिप
इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो पैसों का सही इस्तेमाल भी हो रहा है। ट्रेंड फॉलोवर, तो गुडसिप एक ऐसा ट्रेंड है जिससे ज्यादा आय वाले लोग, कम आय वाले लोग, मिडिल मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो इस ट्रेंड को हर कोई फॉलो कर सकता है। और एक रीजनेबल प्राइस पे गुडसिप अफोर्डेबल भी है। तो आप देखिए कि चाहे वो छात्र हो, चाहे वो कामकाजी लोग हो, चाहे वो ज्यादा आय वाले लोग हो, चाहे वो कम आय वाले लोग हो, सबकी ही लाइफ में, सबके जीवन में अगर मैं बात करूं तो गुडसिप एक अच्छे तरीके से फिट होने वाला प्रोडक्ट है, जिसे इस्तेमाल करके हर कोई एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं डिफरेंशिएशन की, कि किस तरीके से मार्केट के जो अनहेल्दी कोल्ड ड्रिंक शरबत है, किस तरीके से एक मानव शरीर पर कितना नुकसान पहुंचा रही है, और किस तरीके से गुडसिप इनसे कहीं ज्यादा बेहतर एक हेल्दी ड्रिंक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हानिकारक कोल्ड ड्रिंक्स की, जिनके रेगुलर कंजप्शन से मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जोखिम बढ़ता है, जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में ही पीना पसंद करते हैं, जिसे एक बार खोलने के बाद आप दोबारा नहीं पी सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर की वो फ्रेशनेस चली जाती है। और इससे कई तरीके की बीमारियां भी होती है, जैसे कि मोटापा हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हृदय रोग हो गया, मधुमेह हो गया। ये सारी बीमारियां जो है वो हानिकारक कोल्ड ड्रिंक्स के कंजप्शन से होती है। वहीं अगर मैं बात करूं अब शरबत की, जो कि हर एज का इंसान इसे पीता है, चाहे वो बच्चा हो गया, चाहे वो ओल्ड एज पीपल हो गए, जिसे हर कोई पीता है गर्मियों में। लेकिन अगर मैं उसके भी नुकसान की बात करूं, तो सिर्फ आर्टिफिशियल सामग्री होती है उसके अंदर, सिर्फ कलर होता है, एसेंस होता है, जो कि बच्चों और बूढ़ों की हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा बुरा असर पहुंचाता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ चाय और कॉफी की, जैसा कि मैंने कहा, चाय और कॉफी के भी रेगुलर कंजप्शन से कई तरीके की बीमारियां होती है। तो आप देखिए कि एसिडिटी हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। आप देखिए कि ये सारी चीजें जो कब्ज जो है वो भी रेगुलर कंजप्शन की चाय से होती है। तो आप देखिए कि कितनी सारी बीमारियां इनके कंजप्शन से हो सकती है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एसिडिटी रिलीफ प्रोडक्ट्स की, जो कि केमिकल युक्त होते हैं, जिनमें आप देखिए कि अगर कोई रेगुलर यूज कर रहा है, रेगुलर कंज्यूम कर रहा है एसिडिटी रिलीफ प्रोडक्ट, तो वो एक मानव शरीर में पेट के अंदर छोटे छोटे होल भी बना सकता है। तो आप देखिए, चाहे वो हानिकारक कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, चाहे वो शरबत हो गया, चाहे वो चाय या कॉफी हो गई, या एसिडिटी रिलीफ प्रोडक्ट हो गए, ये सारी चीजें एक मानव शरीर पर कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, कितनी तरीके की बीमारियां दे रही है। टेस्ट तो दे रही है, लेकिन साथ ही साथ बीमारियां भी दे रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे अपने इंडिया की, अगर मैं बात करूं तो भारत में लोग टेस्ट को पहले रखते हैं और अपनी हेल्थ को बाद में रखते हैं। तो टेस्ट के लिए लोग ये सारी अनहेल्दी चीजें खाते हैं, पीते हैं, लेकिन ये अनहेल्दी खाना और अनहेल्दी ये जो पीते हैं, ये कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है एक मानव शरीर पर, आप देखिए। वहीं अगर मैं बात करूं गुडसिप की, जो कि इस हानिकारक कोल्ड ड्रिंक से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि गुड़ सिर्फ जड़ी बूटियों और मसालों से भरपूर पूरी तरीके से एक हेल्दी ड्रिंक है, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर का एक पावर पैक है, जिसके अंदर विटामिन सी, विटामिन डी टू और विटामिन बी 12 और जिंक की पूरी भरपूर मात्रा है, जो कि सभी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप देखिए कि मार्केट की जो अनहेल्दी कोल्ड ड्रिंक्स है, इनसे कहीं ज्यादा बेहतर ड्रिंक अगर मैं बात करूं तो गुडसिप है, क्योंकि गुडसिप टेस्टी भी है, गुडसिप ट्रेंडी भी है। गुडसिप आप देखिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी को भी पूरा कर रहा है, साथ ही साथ लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी दे रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए कि अगर कोई मानव अपनी एज लाइफ को बढ़ाना चाहे, तो आप देखिए अगर कोई इंसान अनहेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़कर, अनहेल्दी खाने को छोड़कर एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ और एक हेल्दी खाना खाए, तो वो इंसान अपनी एज लाइफ को कम से कम 13 साल तक बढ़ा सकता है। लेकिन उसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी खाना खाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गुडसिप के उपयोगों की, तो गुडसिप को किस तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप देखिए गुडसिप हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गुडसिप को कितने तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे सादे पानी के साथ में पिया जा सकता है, सोडे के साथ में, आम पन्ने के साथ में, आरसीएम शहद के साथ में, गर्म पानी के साथ, दही के साथ, आइसक्रीम कैंडी के साथ, नींबू के साथ, कई चीजों के साथ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरी पिछली कुछ मीटिंग में मुझे किसी ने बताया था कि गुडसिप को चावल के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए कि आप लोग ही है जो
गुडसिप का और गुड डॉट के प्रोडक्ट्स का इतने तरीके से एक्सपेरिमेंट करके हमें बताते रहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को और कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाते रहिएगा, गुड डॉट के प्रोडक्ट्स के साथ में एक्सपेरिमेंट भी करते रहिएगा और बताते रहिएगा कि हम और किन तरीकों से इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं गुडसिप की, तो ना सिर्फ एक अनहेल्दी कोल्ड ड्रिंक्स का हेल्दी रिप्लेसमेंट है, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी एक ह्यूमन को, अभी मैं बात करूं चाहे वो बच्चे हो गए चाहे वो ओल्ड एज पीपल हो गए, सभी को इसकी जरूरत है। और यही टाइम है कि हम अनहेल्दी कोल्ड ड्रिंक से गुडसिप को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि गुडसिप ट्रेंडी भी है और टेस्टी भी है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं रिप्लेसमेंट की, तो मार्केट में अभी तक जितनी भी अनहेल्दी चीजें आई है, गुड डॉट कंपनी उन सारी अनहेल्दी चीजों का एक हेल्दी रिप्लेसमेंट लेकर आया है। चाहे वो मांस और मटन का वेज बाइट और करी किट हो गया, चिकन का प्रोटीज हो गया, अनहेल्दी नूडल्स का गुड डॉट के हेल्दी नूडल्स हो गए, और कोल्ड ड्रिंक्स का गुड सिप हो गया। तो गुड डॉट का मिशन यही है, गुड डॉट की दूरदृष्टि सोच ही यही है कि जानवरों की जान भी बचाई जाए और लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी दी जाए। तो इसीलिए अभी तक जितने भी अनहेल्दी प्रोडक्ट्स आए हैं, गुड डॉट उनका एक हेल्दी रिप्लेसमेंट लेकर आया है। और आगे भी मार्केट में अगर कोई अनहेल्दी चीज आती है, तो गुड डॉट उस अनहेल्दी प्रोडक्ट का एक हेल्दी रिप्लेसमेंट लाएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूं गुड डॉट की, तो गुड डॉट का मिशन यही है, लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आज की इस मीटिंग में आने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सभी लोगों ने गुड डॉट के बारे में, गुडसिप के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जाना होगा और समझा होगा कि गुडसिप किन चीजों से मिलकर बना है। और गुडसिप ना सिर्फ अनहेल्दी कोल्ड ड्रिंक्स का एक हेल्दी रिप्लेसमेंट है, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोगों को एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ भी लेकर जा सकता है। तो मेरी मीटिंग तभी सफल होगी जब इस मीटिंग का लाभ आप लोग